हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे? अरे वाह यही उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस स्पेशल इफेक्ट की जो कि पी ब्लॉक का है, जो कि पी ब्लॉक पे केवल लगता है। क्या नाम है इसका? गेस करें क्या नाम है? ये देखिए भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट पहले से लिखा हुआ है भाई। इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आज हम इसके बारे में इतनी डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं नीट के और जेई के, वो सभी इसको पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएंगे। सभी क्वेश्चंस आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा, इस वीडियो के अलावा आपको कहीं और से इनर्ट पेयर इफेक्ट को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी में बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। आज तक जितने भी PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQs जितने भी आए हुए हैं वो सभी यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? नाम से ही क्लियर है। जरा एक बार नाम की तरफ ध्यान दें। देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर, यहाँ पे जो पेयर है ये इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात हो रही है। केमिस्ट्री है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात होगी, सीधी सी बात है। यहाँ पे पेयर जो है वो दो इलेक्ट्रॉनों की, मतलब दो इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जा रहे हैं। नाम क्लियर है? पूरा नाम क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब इनर्ट हो जा रहे हैं पेयर, इनर्ट हो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कितने? दो इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाने के बारे में ये इफेक्ट है। अब कैसे इनर्ट हो जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या होता है कि वो इनर्ट हो जा रहे हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस इफेक्ट का मतलब इसी के बारे में बात करनी है कि दो इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, कैसे इनर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो बेटा ये इफेक्ट जो है वो पी ब्लॉक का स्पेशल इफेक्ट है, किसी और पे नहीं लगता। किसी और ग्रुप, मतलब एस ब्लॉक पे या डी ब्लॉक पे या एफ ब्लॉक पे, इन सब का ये इफेक्ट नहीं है। तो कुछ बेसिक चीज़ हम ज़रूर यहाँ पे लिख सकते हैं जो बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि ये इफेक्ट किस किस ग्रुप के लिए है। उसके बाद हम समझते हैं कि ये इफेक्ट क्या है डिटेल में। तो चलिए, दिस इफेक्ट इज अप्लाइड only for P block elements। कौन सा बेटा? P ब्लॉक एलिमेंट। देखो यहाँ पे नाम से क्लियर है, P ब्लॉक एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है। अब P ब्लॉक में तो बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे। तो आखिर ये क्या सभी ग्रुप पे अप्लाई होता है? नहीं, केवल उन ग्रुप पे अप्लाई होता है जिनमें हैवी मेटल आती है। हैवी मेटल क्या होती है? ग्रुप के लास्ट का जो एलिमेंट है वो हैवी मेटल है। हैवी मेटल जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। जरा देखिए कौन कौन से हैवी मेटल है और किस किस ग्रुप में। तो देखिए, जो पी ब्लॉक है वो कहाँ से शुरू होता है? 13 से। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 ग्रुप इसमें है। लेकिन हैवी मेटल केवल 13, 14, 15 और 16 में ही है, 17 और 18 में नहीं है। इसलिए ये इफेक्ट उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये IIT मेन का क्वेश्चन है, ये आ चुका है पहले ही। बहुत रिपीटेड कॉन्सेप्ट है ये बेटा, ये बहुत रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हमने इसके बारे में कर लिया। अब सेकंड पॉइंट लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि भाई ये बहुत सारे ग्रुप हैं, किस किस ग्रुप पे अप्लाई होता है? तो हमने क्या बोला? केवल उस ग्रुप पे अप्लाई होता है जिसमें हैवी मेटल है। तो लिखिए, दिस इफेक्ट इज अप्लाइड ओनली ऑन, किस पे बेटा? ओनली ऑन हैवी मेटल। याद रखिएगा, केवल हैवी मेटल पे अप्लाई होता है। अच्छा, ये हैवी मेटल किस किस ग्रुप में होती हैं? हैवी मेटल हम देख लेते हैं बेटा। ये देखिए, ये बेटा, ये आपका जहाँ से शुरू हो रहा है 13 ग्रुप, जिसे आप बोरॉन फैमिली बोलते हो, उसमें देखिए ये बोरॉन है, ये एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है, ये इंडियम है और ये थैलियम है। दिख रहा? ये जो थैलियम है यही बेटा तुम्हारा हैवी मेटल है, यही हैवी मेटल है। हैवी मेटल जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। जरा देखिए, इसके बाद जो ग्रुप आएगा उसमें कौन सी हैवी मेटल आएगी? 14th ग्रुप में बोरॉन के बाद कौन सा हो जाएगा? कार्बन, है ना। उसके बाद सिलिकॉन, ये देखो, फिर जर्मेनियम, उसके बाद टिन और उसके बाद लेड। अब ये हैवी मेटल है इस ग्रुप में, लेड। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में कौन सी हैवी मेटल है? तो जरा देखिए 15th ग्रुप में देख लेते हैं,
नाइट्रोजन से शुरुआत होती है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और इसका हैवी मेटल है बिस्मथ। अच्छा, इसके बाद 16 में क्या कोई हैवी मेटल है? बिल्कुल है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और फिर पोलोनियम, ये हैवी मेटल है। लेकिन इसके बाद जो ग्रुप है ये कौन सा? ये 17 है और उसके बाद होगा 18th। इन दोनों में हैवी मेटल नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इन दोनों में नो हैवी मेटल, इनमें हैवी मेटल नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? आप यहाँ पे जब आप चेक करेंगे बेटा, इसमें अगर आप इसमें चेक, देखो इसमें तो इनर्ट गैसेस है, इसके अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर आपका है इनर्ट गैसेस, तो ये तो गैसेस है, मेटल तो हो ही नहीं सकती। देखो ये तो पहले केस हो गया कि भाई इसमें तो गैसेस हैं, ये तो ऐसे ही क्लियर हो गया। 17 में क्या है? 17 भी चेक करा देते हैं आपको। यहाँ पे होगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, और ये लास्ट इसके बराबर में जो होगा जिसको हम बोलते हैं एस्टेटिन, ये हैवी मेटल नहीं है। इट इज नॉट हैवी मेटल, इट इज रेडियो एक्टिव, इट इज रेडियो एक्टिव, है ना। तो ये हैवी मेटल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये एक रेडियो एक्टिव है। अच्छा, इसका मतलब किस किस ग्रुप पे लग रहा है बताइए बेटा? हमने क्या बोला? सिर्फ पी ब्लॉक में उन्हीं ग्रुप पे लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसमें हैवी मेटल होता है, और हैवी मेटल केवल 13th में है, 14th में, 15th में और 16th में है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये हैवी मेटल पे अप्लाई होता है और हैवी मेटल केवल 4 ग्रुप में आते हैं। कौन कौन से हम लिख देते हैं। इसका मतलब ये इफेक्ट 13th पे अप्लाई होता है, 14th पे अप्लाई होता है, 15th पे अप्लाई होता है और 16th पे। दिस इफेक्ट इज नॉट अप्लाइड, लिख सकते हैं बेटा, दिस इफेक्ट इज नॉट अप्लाइड, पक्का ना? दिस इफेक्ट इज नॉट अप्लाइड। बताओ किस पे नहीं होगा? ऑन 17th एंड 18th ग्रुप, इस पे अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, ये तो चीजें हम समझ गए कि अभी बेसिक हमने समझा है। अभी हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ा। देखिए बेटा क्या है, हम चाहें तो आपको सीधे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है हम सीधे ये भी बता दें, यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्या होता है समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे आज तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो कवर नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये कि किस किस ग्रुप पे लगता है, ये क्वेश्चन है बेटा जेई का, ये क्वेश्चन है जेई का। आप चाहें तो इसके चेक कर सकते हैं बेटा, ये जेई मेन का क्वेश्चन है, ये आ चुका है, इसलिए हम लोग डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आपका आ चुका है, हम हर एक पॉइंट कवर करेंगे। तो अभी तक क्लियर हो गया बेसिक चीज़ें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ कहाँ पे लगता है, कहाँ कहाँ पे नहीं लगता। हैवी मेटल पे लगता है, हैवी मेटल वो भी पी ब्लॉक में केवल, और पी ब्लॉक में हैवी मेटल केवल 4 ग्रुप में होती हैं, 13, 14, 15, 16, इसलिए इन चारों ग्रुप के अलावा और कहीं पे इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता। पहली बात तो ये हो गई। अब हम आते हैं इसके आगे डिटेल में कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आखिर है क्या और ये कैसे लग रहा है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं बेटा, वो करें, नोट कर लें, ओके। तो अभी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है बेटा वो क्या है, उसको अब हम डिटेल में करने वाले हैं कि ये क्या है ना। चलिए देखिए बेटा, नाम से जैसा क्लियर है कि इनर्ट पेयर का मतलब यहाँ पे क्या हमने क्या, 2 इलेक्ट्रॉन का इनर्ट पेयर का मतलब ये होता है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाना। क्लियर है? कैसे इनर्ट हो जाते हैं देखो बेटा जरा अच्छे से। 13 ग्रुप एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये लो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया समझने के लिए। 13th ग्रुप क्या होता है? बोरॉन फैमिली होती है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। जरा ध्यान से सुनना बेटा, आप 13 की जगह 14 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल सब में एक ही जैसा है। चलिए तो ज़रा ये बताइए कि इस ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आपको पता है 13 है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा वो ये है, ये क्या है बेटा, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना है। अब जरा सुनिए, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके बारे में समझा देता हूँ। इससे पहले एक बेसिक चीज़ आपको बता दूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए होता क्या है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 3 है, और आपको पता है इस पूरे ग्रुप के ये 3 ही रहने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। तो जब आप ग्रुप में डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं, कहाँ जा रहे होते हैं,
डाउन द ग्रुप। तो जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना वैसे वैसे साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा, सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो डी ऑर्बिटल भी आने लगेगा। आपको पता है कि अगर किसी के पास 2 सेल है तो डी ऑर्बिटल नहीं है, 3 सेल से डी ऑर्बिटल शुरू होता है, राइट। तो जैसे ही हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो होता क्या है, डी ऑर्बिटल आने लगता है, बीच में डी ऑर्बिटल आने लगता है। किसके किसके बीच में? वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनके बीच में डी ऑर्बिटल आने लगता है। उसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ये इफेक्ट क्रिएट होता है। देखते हैं कैसे, देखो जरा बेटा, बोरॉन है, एटॉमिक नंबर 5, जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2,3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 3 है। ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है अगर हम ये जानना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो ये जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिटल में है, 2s में है और एक p में है, राइट। ओके, क्लियर हो गया कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 3 हैं इस पूरे ग्रुप के उसमें से 2 s में है और एक p में है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे आते हैं। इसका मतलब सभी में इसी तरीके से होगा, 2 s में होंगे एक p में होंगे। बिल्कुल, जरा आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम 13 को हमने इस तरीके से कॉन्फ़िगरेट कर दिया और उसके बाद हमने ये भी दिखाया कि आखिर ये 3 जो इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम वाले वो किस किस ऑर्बिटल में, उसको भी कॉन्फ़िगरेशन में ले लो बेटा। 1s2 2s2 2p6 हो गए 10, 3s2 देखो और 3p यहाँ पे देखिए 1। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम में 3s में 2 हैं और 3p में, मतलब ये 2 और एक मिला के 3, तो इसके 3 इसमें हैं। अब जरा इस पे चलिए, जैसे ही आप इस पे चलते हैं आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। गैलियम 31, जरा इस पे आ जाओ। इसमें भी लास्ट में कितने होंगे, लास्ट लिखे देना 3। जरा कैसे करेंगे, जरा चेक करो बेटा, अच्छे से देखना। ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 3p6 के बाद 4s2 और 4s2 के बाद 3d10। यहाँ पे इसको जरा हम कलर से लिख देते हैं ताकि आप अच्छे समझ जाएं। 4s2 के बाद क्या आता है, 3d10 और उसके बाद जो आता है वो है यहाँ तक इलेक्ट्रॉन 30 हो गए। चेक करो बेटा, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन हो गए 30 इलेक्ट्रॉन और इसके बाद 31 लिखना है, मतलब ये आएगा 4p1। जरा अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा कि इस ग्रुप के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो 2s में थे, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और 1 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होता है। ये दोनों मिला के होते हैं 3, पक्का ना। अब देखिए इसमें तो यही है, इसमें भी यही है, 2s में है एक p में है, मतलब s और p मिला के हो गए तीनों। इसमें जरा देखिए इसका s यहाँ पे है और p यहाँ पे, उसके बीच में जो है उसके बीच में d ऑर्बिटल आने लगा। ये जो बीच में d ऑर्बिटल आ रहा है यही क्रिएट कर रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट, यही रीजन है। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन भी क्या लिखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की, कि ड्यू टू इंटरवेनिंग ऑफ d ऑर्बिटल, इंटरवेनिंग मतलब बीच में आ जाना, ड्यू टू इंटरवेनिंग ऑफ d ऑर्बिटल बिटवीन s एंड p ऑर्बिटल या बिटवीन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसके बीच में d ऑर्बिटल आने लगता है। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन s और p के अंदर है, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में d ऑर्बिटल जैसे ही आने लगता है उसकी वजह से क्या होता है, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही। देखते हैं कैसे ये प्रॉब्लम हो रही, इनर्ट पेयर इफेक्ट आखिर कैसे क्रिएट हो रहा। देखिए बेटा ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, इस पूरे को आप एक साथ ले लो। कैसे? ऐसे बेटा, जरा ध्यान से सुनना। ये हमने सेल के फॉर्म में बना लिया। फर्स्ट सेल एटम का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं इसका, गैलियम का, मतलब यहाँ पे, ठीक है, गैलियम का। तो यहाँ पे 4s2 3d10 और 4p6, ये जो 3d है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है तो हम यहाँ पे बीच में दिखा देंगे। ये थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल हमने रख दी। अब जरा फोर्थ सेल को ध्यान से देखो, इसको इस तरीके से है, देखो ये जैसे ये आपने रखा हुआ है, ये बेटा इस सेल के अंदर ये है 4s और ये है 4p, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच में जो आ रहा है वो है आपका 3d10। अब देखिए इसकी वजह से क्या होता है बेटा, ये d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाने की वजह से ये दोनों को रिपल्शन देगा। ये जब इसको रिपल्शन देगा, इसको मतलब इसको 4p को जब इसको रिपल्शन देगा तो फटाक से इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। मतलब +1 जो है बहुत आसानी से आ जाएगा, +1 बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन यही जब
इसको रिपल्शन देगा तो ये अंदर की तरफ है, तो ये न्यूक्लियस की तरफ भागेगा। ये किसकी तरफ भागेगा? न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है? इसकी वजह से दोनों रिपल्शन तो फील कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर की तरफ फील कर रहा है, ये अंदर की तरफ फील कर रहा है। और ये जो अंदर की तरफ फील कर रहा है, ये रियलिटी में है क्या? ये s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो अंदर की तरफ जब रिपल्शन फील करेंगे, मतलब इसके रिपल्शन की वजह से अंदर की तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे न्यूक्लियस की तरफ। ये रिपल्शन देगा, लेकिन न्यूक्लियस की तरफ ये अट्रैक्टेड होंगे, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा भाई? जब अट्रैक्शन होगा तो साइज क्या हो जाएगा? साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो इस d ऑर्बिटल के आने की वजह से साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? साइज छोटा हो जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो बेटा, तो अब देखो क्या होता है कि एक तो ये चीज हो गई कि साइज थोड़ा सिंक्रोनाइज हो जाएगा। इसी वजह से बेटा गैलियम का साइज जो होता है, यहां पे देखो, इसी वजह से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इन दोनों के बारे में कि जो साइज है, साइज किसका? गैलियम का साइज जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना 3d10 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से साइज डिक्रीज हो गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया। क्या लग गया? इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया। इसके अंदर 3d, इसके अंदर 3d में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है। तो एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो रिपल्शन देगा ही नहीं, तो साइज पे इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, तो इसका साइज जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन इसके अंदर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उनके रिपल्शन की वजह से 4s के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होंगे, जिसकी वजह से साइज घट जाएगा। तो साइज रियलिटी में कब घटना शुरू होता है? कैसे जाने कब से घटना शुरू होता है? जैसे ही d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएगा, समझ लो साइज घटना शुरू, और वहीं से शुरू होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से साइज जो डिक्रीज हो जा रहा है, और साथ में क्या हो रहा है? d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से अट्रैक्शन हो जा रहा है, जिसकी वजह से 4s के 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से निकल नहीं पाते। इसी ना निकल पाने को ही बोलते हैं इनर्ट हो जाना। 2 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए बोलते हैं इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये इफेक्ट कब कब बढ़ेगा? जैसे जैसे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और बहुत सारे d ऑर्बिटल आने लगेंगे, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन और नहीं निकल पाएंगे। तो d ऑर्बिटल कब बढ़ता है? जब ऊपर से नीचे की तरफ आप जाएंगे। ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर तो d ऑर्बिटल नहीं होगा, लेकिन जब नीचे की तरफ आएंगे तो d ऑर्बिटल आना शुरू होगा। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इन सब में होगा d ऑर्बिटल। तो नीचे की तरफ इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा। तो आप बोल सकते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है बेटा, इफेक्ट ये क्या होगा? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये देखो मैंने बना दिया है, ये देखो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन लिख देता हूं मैं, डाउन द ग्रुप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये क्यों हो रहा है? d ऑर्बिटल के आ जाने की वजह से। तो ये तो आपको क्लियर हो गया अच्छे से। बेटा कमेंट में जरूर लिखें, आप कमेंट में चीजें जरूर लिखें, कमेंट जरूर करें। आपको क्लियर हो रहा है बेटा, जरूर कमेंट करें। और हाँ, चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और प्लीज शेयर भी जरूर करें। और कोई भी डाउट हो किसी भी चीज का, अगर यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड कैसा भी डाउट हो इस वीडियो से क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, कोई डाउट आपको पूछना है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें बेटा, मैं उसको रिस्पॉन्स करूंगा, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है। अच्छा, दूसरी चीज बेटा, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जरा ध्यान से सुनना, कहाँ से शुरू हो रहा है ये समझ लेते हैं, क्योंकि साइज के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है। एक और चीज़ समझते हैं बेटा, क्या होता है कि पी ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो अगर कहीं पे साइज में चेंज आ रहा है तो उसका मेन रीज़न जो माना जाता है वो तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट ही माना जाता है। तो याद रखिएगा कि पी ब्लॉक में अगर कुछ हो रहा है, साइज में कुछ चेंजिंग आ रही है, या आयनाइजेशन एंथैल्पी में कुछ चेंजिंग आ रही है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी के ऊपर डाल दो। किसके ऊपर? इनर्ट पेयर इफेक्ट ही हर चीज़ का रीज़न है। यही इकलौता इफेक्ट है जो पूरे पी ब्लॉक को कवर किए हुए है ना। तो ये याद रखना,
इसी के ऊपर हम लोग सब कुछ डाल देते हैं और फिर आगे हम एक और चीज़ इसको डिटेल में और इसको आगे एक्सटेंड करते हुए और डिटेल में पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट, फिर आगे बात करेंगे उसके बारे में। चलिए अभी यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अच्छा, अब ज़रा देखिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है। बेटा साइज़ का चेंज कहाँ पे आएगा? जहाँ से इनर्ट पेयर इफेक्ट शुरू होगा बस वहीं पे साइज सिंक्रोनाइज हुआ होगा। तो बेटा यहाँ तो नहीं है बोरॉन में इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अरे यहाँ डी ऑर्बिटल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएंगे? तो इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल बेकार। यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है। यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिल्कुल खाली है। यहाँ पे एकदम से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जैसे ही आया इसने रिपल्शन दिया होगा 4s के इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए होंगे क्योंकि अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ फील हुआ होगा, उसी को बोलेंगे इनर्ट पेयर। और जैसे और नीचे जाएंगे ये और ज़्यादा डी आ जाएंगे, 3d के बाद 4d भी तो आ जाएगा, तो और भी ज़्यादा रिपल्शन होगा, और भी ज़्यादा अट्रैक्शन 4s फील करेंगे न्यूक्लियस की तरफ इसके रिपल्शन की वजह से, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। तो पूरी तरीके से 100% ये इफेक्ट, मतलब बहुत से ज़्यादा रिपल्शन, या हम ये बोल सकते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट पूरी तरीके से किस एलिमेंट पे लगता है? 100%। तो भाई सीधी सी बात है, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो सबसे जो लास्ट एलिमेंट होगा ये, उस पर 100% लगेगा। मतलब पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन किसके नहीं निकल पाएंगे? इसके, थैलियम के। तो टोटल इस ग्रुप की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ये 3 है, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से बेकार हो जाते हैं, केवल एक ही निकल पाएगा। टोटल 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन 4s के बेकार हो गए। भाई ऐसे समझ लो, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p में 1 होगा, लेकिन s के 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए, केवल एक निकल पाने की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +1 में होती है, इसकी +1 होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन है वो सभी निकल जाएंगे। डी ऑर्बिटल यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं, डी ऑर्बिटल जब है ही नहीं डिस्टर्ब क्या करेगा? तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो 3 के तीनों निकलने की वजह से +3 तक हो सकती है। तो एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आता है क्या कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है? तो आपको दिख रहा होगा बोरॉन, और +1 में सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है? तो ये है थैलियम। तो इसका एक आसान तरीका बता देते हैं। जो सबसे नीचे है लोअर एलिमेंट, यही लोअर बोल दो, सबसे नीचे वाला लोवेस्ट भी बोल सकते हो। सबसे नीचे जो है, याद रखने का तरीका, सबसे नीचे वाला जो होता है वो +1 में स्टेबल है। ऐसे समझो, इस पूरे की ऑक्सीडेशन स्टेट या पूरे के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, तो 3 तो मैक्सिमम है। नीचे वाले के 2 बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, तो नीचे वाला केवल +1 शो करेगा और ऊपर वाला +3। तो हाईएस्ट है +3 और लोवेस्ट है +1। तो जो नीचे वाला एलिमेंट है लोअर वाला वो लोवेस्ट में स्टेबल, और जो अपर वाला है वो हाईएस्ट में स्टेबल। तो ऊपर वाला ज़्यादा में स्टेबल, नीचे वाला कम में स्टेबल। नाम से ही क्लियर है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो थैलियम किस में स्टेबल है? +1 में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये नीट 2005 में भी आया हुआ है और नीट 2009 का भी क्वेश्चन है। मतलब मेडिकल में 2005 में भी आया हुआ था, पहले तो नीट नहीं होता था, लेकिन मेडिकल के एग्जाम में पहले भी आया हुआ है और 2009 में भी आया हुआ है। तो ये रिपीटेड है। ज़रा मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या ऑर्डर क्या है? ये है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ, ये देखिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, स्टेबिलिटी इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो जरा लिखो, +1 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? थैलियम, इस तरीके से। और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? बोरॉन। ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे +1 लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बोरॉन, फिर बेटा एल्युमिनियम, यहाँ पे कोई फर्क नहीं, गैलियम, फिर यहाँ पे इंडियम, और सबसे लास्ट में थैलियम। तो ये याद रखिएगा, सबसे कम स्टेबल ये है और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। चार्ज आप लगाओ चाहे ना लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है +1 में। तो इसको इस तरीके से सिंपल भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ऑप्शन में आपको दिखेगा, इसलिए हमने कर दिया, आप चाहे तो कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। +3 में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? सीधी सी बात है, इस केस में बोरॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये देखो मैंने ऐसे कर दिया है, आप सभी कंप्लीट कर लेना। और थैलियम सबसे कम स्टेबल है, ये देखो बहुत आता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लीस्ट स्टेबल।
और इसको क्या बोल सकते हैं, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। इज दैट क्लियर बेटा सभी को? एक पॉइंट ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ, ये भी बहुत पूछा गया है। पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे लिख लो बेटा, ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरा केस जो मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा वो क्या है, स्टेबिलिटी के अलावा रेडियाई है ना, रेडियाई, ऑर्डर ऑफ रेडियाई। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रेडियाई, रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा, मतलब साइज क्या होगा। आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि साइज के बारे में बात हो रही है। सबसे, अब जरा ध्यान से सुनना, ये बोरॉन है ना, सिर्फ यहीं पे चेंज हुआ है क्या, एल्युमिनियम का साइज और गैलियम का, इन दोनों में क्यों यहीं पे हुआ, बाकी कहीं पे नहीं हुआ बेटा। जहां से इफेक्ट शुरू होता है बस वहीं पे तो साइज सिंक्रोनाइज होगा, बाकी इन सब में तो इफेक्ट है ही, तो ये तो एक जैसे हो गए, मतलब कॉमन हो गए। कंपेयर कहाँ से करेंगे, जहां पे इफेक्ट नहीं है। एल्युमिनियम में इफेक्ट, एल्युमिनियम तक इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, और उसके एकदम से जैसे गैलियम आया इफेक्ट शुरू हो गया, तो बस वहीं पे तो कंपेयर करेंगे। तो इफेक्ट जहां से शुरू होता है, कंपैरिजन हमेशा वहीं पे किया जाता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम और बोरॉन में कंपेयर क्यों करना है, ये आपको समझ में आ गया। तो बेटा यहाँ पे बोरॉन, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गैलियम और एल्युमिनियम में कंपैरिजन था, ये चीज़ ये है ना, बस यहीं पे देखना, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। ये देखो इंडियम और थैलियम, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये साइज कम क्यों हो जा रहा है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ओके। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों आ रहा है, उसका भी रीजन, क्योंकि इसके अंदर 3d10 इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में आ जा रहे हैं वैलेंस शेल के। अच्छा, इसके अंदर कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लगने की वजह से इसमें क्या होता है, 3d 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसमें कोई रिपल्शन अट्रैक्शन नहीं हो रहा वहाँ पे। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये था हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। उम्मीद है बेटा, उम्मीद है बच्चों आप सभी को, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है किसी भी टाइप का, नॉट एन इश्यू, आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उन सभी कमेंट का आपको रिप्लाई करूंगा। और हाँ, यूज़फुल लग रहा हो अगर ये कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। एंड हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, है ना। नेक्स्ट वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।